दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 57 नंबर सीरीज। तो बात करेंगे इस 57 नंबर सीरीज में, ये है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 20 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है एमएस एक्सेल के फॉर्मूले। तो बात करेंगे हम इन एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में। तो बात करेंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूले, और अब हम बात करने वाले हैं इन विभिन्न फॉर्मूलों के बारे में। तो ये यूपीपीसीएल और जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 20 क्वेश्चन की, जो एमएस एक्सेल के फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है, किस फंक्शन का उपयोग करके रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका उपयोग करके रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को हम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन को यूज करके हम रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू, इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सभी की गणना कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं बात करते हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में टूल मेन्यू में निम्न में से कौन सा ऑप्शन होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं टूल मेन्यू की, और टूल मेन्यू में जो ऑप्शन होते हैं वो, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, फॉर्मूला एडिटिंग है, गोल सीक है और सेंसरीज है। ये सभी एमएस एक्सेल में जो टूल मेन्यू में सभी ऑप्शन पाए जाते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्फ में इंसर्ट करने की फीचर को क्या कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एमएस एक्सेल में जो नंबर होते हैं उनको ड्रैग करके सेल्फ में जो इंसर्ट करने की जो फीचर है वो क्या कहलाती है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, ऑटो फिल। ये जो इंसर्ट करने की फीचर है वो ऑटो फिल कहलाती है। और चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो बात कर रहे हैं एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन के लिए जो मेन्यू होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, डाटा। एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन डाटा मेन्यू में होता है। और चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की, जिसमें फिल ऑप्शन, और ये आपको कौन से मेन्यू में होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, एडिट मेन्यू में होता है। फिल ऑप्शन है ये एडिट मेन्यू में होता है। और चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 से इनमें से कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता है। जो चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं है वो आपको ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये एमएस एक्सेल में नहीं होता है, और उपरोक्त जो सभी है वो होते हैं, स्केटर है, लाइन है और डाउट नट है। ये सभी एमएस एक्सेल में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है। तो आपको जो नहीं है वो ऑप्शन चूज करना है। और बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की, इसमें जो डाटा टाइप नहीं होते हैं वो कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, लेबल। एमएस एक्सेल में लेबल डाटा टाइप नहीं होते हैं। नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, ये सभी होते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में एमएस
एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की, और रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए जिस फंक्शन का यूज किया जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, मोड और ब्रैकेट। जो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन यूज किया जाता है, मोड और ब्रैकेट, और ये ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वर्कशीट्स कहलाती है। एक एक्सेल वर्कबुक का जो संग्रह वर्कशीट कहलाती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में MS एक्सेल में जो चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो बात कर रहे हैं MS एक्सेल की, और चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन, इनमें से जो ऑप्शन नहीं होता है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, डाटा सीरीज। डाटा सीरीज है, ये चार्ट ऑप्शन में नहीं होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 आपके सामने स्क्रीन पे है, और इसमें पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल डैश डैश पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो बात कर रहे हैं MS एक्सेल पर आधारित कौन सा सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज। MS एक्सेल जो विंडोज पर आधारित या बेस्ड सॉफ्टवेयर है, विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है जो MS एक्सेल है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 आपके सामने स्क्रीन पे है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्प्रेडशीट जो कि पृष्ठों का संग्रह है जिसे डैश कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक स्प्रेडशीट की, और ये एक संग्रह है। स्प्रेडशीट है वो पृष्ठों का संग्रह है, उसे क्या कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, वर्कबुक कहा जाता है। एक स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह है जिसे वर्कबुक भी कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में MS एक्सेल 2007 में सा एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि MS एक्सेल 2007 में एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, .xlx। .xlx है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में विजार्ड चार्ट के किस ऑप्शन में डाटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है। तो बात कर रहे हैं विजार्ड चार्ट के जिस ऑप्शन में डाटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का जो ऑप्शन होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, डाटा लेवल। यहाँ पे हमारा आंसर है सी, डाटा लेवल। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। तो बात कर रहे हैं MS एक्सेल की, और अगर फॉर्मूला एरर है तो आपको कौन सा साइन दिखाई देगा। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, हैज। MS एक्सेल का फॉर्मूला अगर एरर है तो आपको वहाँ पर रिजल्ट में या आपके सामने हैज दिखाई पड़ेंगे। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे MS एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन है, ये ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल की, और ये डाटा मेन्यू में जो नहीं होता है वो फ्रीज पेन नहीं होता है।
और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन लगाते समय जिस रेंज देने के लिए जिस रेफरेंस ऑप्शन का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 MS एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल में, और जब आपको केवल डेट डालनी है तो इसके लिए जिस फंक्शन का यूज किया जाता है वो कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए टुडे। MS एक्सेल में डेट डालने के लिए टुडे इस फंक्शन का यूज किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है। तो बात कर रहे हैं करेंसी ऑप्शन की, और ये कौन से बार में होता है। MS एक्सेल के कौन से बार में करेंसी ऑप्शन होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में करेंसी ऑप्शन होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 में एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो बात कर रहे हैं MS एक्सेल की, और जो मैक्रो ऑप्शन होता है ये यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी टूल्स में। मैक्रो ऑप्शंस है ये टूल्स मेन्यू में होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।